शिव की आराधना का एक भाव, शिव को समय दिया है, समय। इसलिए आप अगर शंकर को समय दे रहे हैं, भगवान शिव की कथा को समय दे रहे हैं, शिव तत्व को समय दे रहे हैं, तो शंकर भी अंत समय में आपको जरूर समय देगा। जहां जरूरत है आपको वहां देगा। उसको जब पुकारोगे, जैसे पुकारोगे, वो तुम्हारे सामने होगा। ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर, दयालु, दातार शिव। पार्वती जी कह रही हैं भगवान शंकर से कि उसके पास कुछ नहीं देने के, कुछ भी नहीं। शिव जी कहते हैं पर उसने अपना समय दिया है मुझे। और दुनिया की सबसे कीमती, सबसे कीमत वाली चीज है समय, जो आपने परमात्मा को दिया। भगवान क्या दे? जब आपका बेकार समय आए, जब आपका बुरा समय आए, कोई बेकार घड़ी आ जाए, बेकार समय आ जाए, बेकार पल आ जाए, बेकार कोई समय आ जाए, तब भगवान से प्रार्थना करना कि बाबा अगर कुछ देना मुझे है तो अच्छा समय देना। जो मैंने तुझे समय दिया था वो समय में से थोड़ा सा समय, थोड़ा सा समय मुझे दे दिया, थोड़ा सा जो मैंने तुमको दिया। अच्छे समय को मैंने दिया तो अच्छा समय मुझे दीजिए, अच्छा समय मुझे प्रदान कर दीजिए। समय दीजिए परमात्मा को। जो आपने समय दिया है वो समय आपको परमात्मा देगा। श्रेष्ठ समय लेकर आए, श्रेष्ठ समय प्रदान कर। शिव को दिया, खाली नहीं दिया। और कभी मौका मिले, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से बेटाओं से निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है कभी अगर मौका मिल जाए तो भगवान से अगर कुछ मांगना भी पड़ जाए तो शंकर भगवान से कहना कि तुम खुद मुझे मिल जाओ, इससे बढ़कर दौलत कुछ नहीं हो सकती, इससे बढ़कर दौलत कुछ नहीं होगी। एक श्रीमद् भागवत का एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है कि ब्रज में गोपी रहती थी जिसका नाम था चित्रा। ब्रज में गोपी रहती है जिसका नाम चित्रा है। बड़ी अच्छी गोपी है और वो जो उसके सामने खड़ा हो जाए वो उसका चित्र बना देती है। चित्रा बड़ी अच्छी गोपी है, बड़ा भाव से चित्र बनाती है, चित्र का निर्माण करती है, बड़ा सुंदर चित्र बनाती है। चित्रा का काम था चित्र बनाना। एक दिन भगवान कृष्ण खेलते खेलते अपने सखाओं के साथ, श्री दामा, मधुसूदन, मनसुका, सबके साथ घूम रहे थे और श्री दामा ने अपना फोटो, अपना चित्र कृष्ण को दिखा दिया। भगवान कृष्ण को अपना चित्र दिखाया। भगवान कृष्ण से कहा देखो मेरा चित्र कितना सुंदर बना है, देखो मेरा फोटो कितना सुंदर बना है। भगवान कृष्ण घर आए और भगवान कृष्ण अपनी मैया से बोले, मैया मुझे फोटो बनवाना, चित्र बनवाना। ओ मैया मुझे चित्र बनवाना। अब यशोदा मैया बोली, रे लाला काहे को चित्र बनवाना, तू तो वैसे इतना सुंदर है, तेरा चित्र बनाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी, रहने चित्र मित्र नहीं बनवाना। मैया मेरे को तो चित्र बनवाना। लाला बिखर गया, रोने लगे मेरे ठाकुर लाडले कन्हैया, रोने लगे, नहीं मुझे मेरा चित्र बनवाना है, चित्र बनवाना है, चित्र बनवाना। रोए, इतने मचल गए भगवान, इतने मचल गए तो यशोदा मैया ने लाला को लिया और लेके हाथ पकड़कर यशोदा मैया सीधे चित्रा गोपी के घर पहुंच गई। और चित्रा गोपी के घर पर जब यशोदा मैया पहुंची, आवाज लगाया चित्रा 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 चित्रा, खूब आवाज लगाया। चित्रा गोपी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलकर यशोदा मैया अंदर आई। कन्हैया साथ में हाथ पकड़े हुए अंदर प्रवेश कर गए। कन्हैया हाथ पकड़े हुए प्रवेश कर गए और कन्हैया जैसे ही प्रवेश करे, कन्हैया जैसे ही अंदर प्रवेश करे, चित्रा गोपी के सामने भगवान कृष्ण और यशोदा मैया। चित्रा गोपी देखकर भगवान कृष्ण को स्तुप्त हो गई, एकदम स्तुप्त, बोली ही नहीं कुछ, बस निहारती रही, देखती रही। कितना
स्तुप्त है चित्रा गोपी। यशोदा जी ने उसको हिलाया, हिलाकर कहा मेरे बेटे का चित्र बना। चित्रा गोपी ने कहा चित्र तो मैं बना दूंगी, मना नहीं। चित्रा गोपी बोली चित्र मैं बना दूंगी, चित्र बनाने की मना नहीं। दोगी क्या? तुम दोगी क्या? यशोदा जी बोली मेरे बेटे का पहला चित्र बन रहा है, जो मांगेगी दे दूंगी, चल बना चित्र। वचन पक्का? यशोदा जी बोली मैं भी नंद बाबा के घर की हूं, यशोदा रानी हूं, क्यों नहीं दूंगी तुझको? वचन जो मांगूंगी देना पड़ेगा। यशोदा जी ने चित्रा गोपी से कह दिया जो मांगेगी दे दूंगी, पक्का है। बना चित्र कन्हैया का। कन्हैया का हाथ पकड़ी यशोदा मैया, यशोदा मैया की गोद में लाला को बिठा दिया और लाला को बिठाकर और उस लाला का पूरा चित्र चित्रा गोपी ने बना दिया। बिल्कुल इतना सुंदर चित्र बनाया कि यशोदा जी को जो दिखाया तो इतना सुंदर चित्र बना। अब चित्रा गोपी बोली मैंने अपना काम कर दिया, चित्र बना दिया, चलो अब मैं जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा। हाँ मांग ले। यशोदा जी बोली मांग क्या चाहिए? चित्रा गोपी बोली कन्हैया को मुझे दे दो। चित्रा गोपी बोली कन्हैया को मुझको दे दो, ये कृष्ण मुझे चाहिए। यशोदा जी की आंखों से नीर बहने लगा। क्या मांग रही हो? क्या मांग रही हो? एक चित्र बनाया और उसकी जो महंताई है वो कृष्ण को दे दो, ये हो नहीं सकता। यशोदा और चित्रा गोपी में बहस होने लगी। कन्हैया बीच में फंसे थे। चित्रा इधर हाथ खींचे, यशोदा इधर हाथ खींचे, इधर खींचे। इतने में भगवान कृष्ण चित्रा गोपी से बोले अरियो सखी गोपी, तू भले मुझे मत ले, पर ये चित्र मैं तुझे दे देता हूं। ये चित्र में केवल अकेला कृष्ण नहीं है, कृष्ण स्वयं समाया। हमारे पुष्टि मार्ग में जब ब्रह्म संबंध हो जाता है, ठाकुर जी की छोटी सी सेवा घर में मिल जाती है, चाहे वो चित्रपट की मिले, चित्रपट की सेवा मिलती है घर के अंदर पुष्टि मार्ग में। लोग कहते हैं ये चित्रपट की सेवा है, हम कहते हैं चित्र की सेवा नहीं। भगवान कृष्ण ने अपना चित्र चित्रा गोपी को देकर कहा था ये चित्र नहीं है, मैं स्वयं हूं, इस चित्र के अंदर विराजमान हूं, तो मुझे याद कर, मैं तेरे सामने। चित्रा गोपी ने भगवान कृष्ण को ही मांग लिया। चतुरता इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं। उनसे तो उनको ही मांगो, उनसे बड़ा कुछ नहीं। अगर मौका मिले और शंकर तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएं और कह दें मांग तुझे क्या चाहिए, इसे निवेदन है, अपना हाल मत सुनाना। सीधे शंकर भगवान से कह देना मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे पास रहो। तुम रहोगे तो लक्ष्मी, कुबेर, भंडार, विष्णु, नारायण, ब्रह्मा सब यहीं रहेंगे। गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती सब यहीं। तुम मेरे पास में रहो। इनसे इनको ही मांग लो, शिव से शिव को ही मांग लो, शिव से शिव को मांग लो, इनसे इनको मांग लो। और यहां बैठकर शिव महापुराण की कथा जो टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, हाले कोसा की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं, पंडाल में सुन रहे हैं, पंडाल के बाहर छतों पर बैठकर, पंडाल की गलियों में, हाले कोसा की रोडों पर बैठकर सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है शंकर भगवान से इतना जरूर कहकर जाना, हमने अपने समय में से आपको समय दिया बाबा, जब मेरा दुख का समय हो तो अच्छा समय आप दे देना, बस इतनी कृपा है, अच्छा समय देना। हमने समय दिया, आप भी समय देना, आप समय देना। शिव जी को अहंकार दे दो। शंकर भगवान को एक लोटा जल जब हम समर्पित करें तो हमारी अभिमतता भी हम शिव को प्रदान कर दें। पार्वती जी शंकर भगवान के साथ में आनंद के साथ विराजी। शिव को दुनिया के लोग कहते हैं कि ये भस्म कर देते हैं, काम को भस्म करते हैं, अहंकार को भस्म करते हैं। कामदेव को भी एक बार अहंकार आ गया था, और एक बार नहीं, कामदेव को कई बार अहंकार आया। कामदेव को लगा मेरे बराबर कोई नहीं, मैं सबकी समाधि को डिगा सकता हूं, सबको हटा सकता हूं, मैं काम
दुनिया को अपने वश में कर सकता हूं मैं काम। मैं सारी दुनिया को अपना बना सकता हूं, मैं कामदेव हूं, सबको अपने वश में कर सकता हूं, मैं कामदेव हूं। पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ वन में भ्रमण कर रही थी और माता पार्वती जी वन में भ्रमण करते करते एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। गुफा में जाकर पार्वती जी ने घोर तप किया, शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करा, अर्चना करी, पर शिव प्रकट नहीं हुए। देव ऋषि नारद आए। नारद जी ने पूछा, जब कोई संशय सामने होता है ना, कोई संशय, तो अपने गुरु को, संत को, भगवंत को, ग्रंथ को स्मरण करना चाहिए। शंकर भगवान का चरित्र का आपकी शिव भक्ति, जब हृदय में कोई संशय हो, हृदय में कोई संशय प्रकट हो, तो भगवान शंकर की शरणागति अवश्य ग्रहण करो, शिव तत्व की ओर जा। कहा, देव ऋषि नारद पहुंचे। पार्वती जी से पूछा, देव ऋषि नारद ने माता पार्वती से पूछा, क्या बात है, आप शिव को प्रकट नहीं कर पा रही हो, आप शंकर को प्रकट नहीं कर पा रही हो, क्या बात है? देवऋषि नारद कह रहे हैं कि आप रिझा नहीं सके। क्या करूं मैं, आप बताओ नारद जी। नारद जी ने कहा, शंकर भगवान की समाधि को तोड़ना सरल नहीं है, कामदेव से विनय करो कि कामदेव जाकर समाधि को तोड़े। पार्वती जी पहुंच गई कामदेव के पास में। कामदेव बैठे थे सिंहासन पर, उतर कर नीचे आए। पार्वती जी को देखकर कहा कि क्या चाहती हो आप? मैं हिमालय की बेटी हूं, गंगा मेरी बहन है, मां मेना के गर्भ से मैं जन्मी हूं। पितरों की मैं नाती हूं। क्या चाहती हो? शिव जी की समाधि तोड़ दो। कामदेव हंसकर बोले, इतना छोटा सा काम लेकर तुम मेरे पास में आई हो? छोटा सा काम? इतना छोटा सा काम लेकर मेरे पास में आई हो कि शंकर जी की समाधि तोड़ दो? शिव जी की समाधि तो मेरे एक चुटकी से तोड़ सकता हूं। अहंकार था कामदेव का, अभिमान, अभिमत्ता। और फिर निवेदन है, बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। कई लोग कहते हैं कि कामदेव ने शंकर जी की समाधि तोड़ दी थी, पर ध्यान लगाकर सुनना, जरा सावधानी से कथा सुनना। कामदेव कौन है? रति का पति। शिव जी कौन है? सती के पति। कामदेव और शंकर जी का संबंध कौन सा है? जम के बोलो जरा। साड़ू भाई का। तुम्हारा साड़ू भाई तुम्हारे दरवाजे पर आता है, तुम क्या खटिया पे सोते रहते हो? जम के बोलो जरा। आंख बंद करके बैठ जाते हो? नहीं। साड़ू भाई आया तो पत्नी खुद कह देती है, बैठ नहीं सकते, मेरी बहन का पति आया है। उठ के बैठो, सही बैठो, मेरी बहन का पति आया है, जीजा जी आए। उठो 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 जल्दी। पति को उठ के बैठना पड़ता है। शंकर भगवान से जोरदार कोई संबंध नहीं निभा सकता, शिव जी से अच्छा रिश्ता दुनिया में कोई नहीं निभा सकता। शंकर भगवान अच्छे से अच्छा रिश्ता निभाते हैं। कामदेव आया, कामदेव पधारे, तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलने लगे। शंकर भगवान सती मैया को नेत्र बंद कर याद करने लगे।
एक बार पहले कामदेव आया था तो सती ने मुझे जगाकर कहा था ये मेरी बहन का पति है, रिश्तेदारों को नहीं देखोगे तो किसको देखोगे। तो उस समय पर मैं नहीं देख पाया, अब मेरी पत्नी सती चली गई है, कम से कम मेरा फर्ज बनता है कि अपने साड़ू भाई को अच्छे से देख लूं। शंकर जी ने तो अच्छे से देखा था, अब वो जल गया तो शिव जी की क्या गलती है। पड़ोसी ने तो मकान बनाया था, तुम्हें मकान के मुहूर्त में बुलाया था, अब तुम्हारा दिल जले तो पड़ोसी क्या करे। पड़ोसी करे क्या, उसने तो मकान बनाया, तुम्हें बुलाया। नहीं बुलाता तो तुम्हें बुरा लग जाता कि मकान का मुहूर्त करा हमको नहीं बुलाया, मकान का मुहूर्त करा हमको नहीं बुलाया। गाड़ी लिया हमको नहीं दिखाई तो उसने गाड़ी ले जाके तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी कर दी कि देखो भैया गाड़ी लिया। अब तुम्हारा हृदय जले तो मैं क्या करूं। वो कौन सा लाइन है, तुझे आग लगे तो मैं क्या करूं, तुम्हारा दिल दुखे तो अब ये करे क्या। शिव जी ने संबंध निभाया। पार्वती जी बोली कि शंकर भगवान की समाधि तोड़ना है। कामदेव कहता है अब भी तोड़ दूं, एक चुटकी में समाधि तोड़ सकता हूं। पार्वती जी मन में जान ली कि ये अहंकार है, इसका अहंकार के शब्द हैं इसके, अभिमान। और मेरे भोले बाबा को अभिमान नहीं सुहाता, मेरे शंकर को अभिमान नहीं सुहाता ही नहीं। जिसने अभिमान छोड़ दिया शिव उसका हो गया, जो अभिमान को पकड़ कर बैठा है शंकर से बहुत दूर है, शिव से बहुत दूर। हो ही नहीं सकता। पार्वती मैया ने कहा कि क्या आप शंकर जी की समाधि को तोड़ सकते हो। कामदेव बोलने लगे तोड़ सकता हूं। तोड़ सकते हो तो चलो। कामदेव चले। आम के पल्लव में, आम के वृक्ष के पत्तों के भीतर कामदेव छुपकर बैठ गए। आज भी सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में, भारतीय विचारों में घर के दरवाजे पर आम के पत्ते की बंदरवाल बनती है। तुम्हारे इधर बनती कि नहीं बनती हमको नहीं मालूम, मानते। जब कोई घर में शुभ कार्य होता है तो आम के पत्ते की बंदरवाल दरवाजे पर लगाई जाती है। क्यों लगाते हैं? आम के पत्ते की किस लिए लगाई जाती है? नीम के पत्ते की नहीं लगाई, खाकर के पत्ते की नहीं लगाई, पीपल के पत्ते की नहीं लगाई, केवल आम के पत्ते की। उसका कारण यह है, आम के पत्ते में कामदेव छुप कर रहे थे और भगवान शंकर के नेत्र द्वारा कामदेव जलकर भस्म हो गए थे। कामदेव जब जलकर भस्म हुए, आम के पत्ते भी धा धा कर कर जलने लगे। आम के वृक्ष ने शिव जी से प्रार्थना करी, हम 20 लाख योनि में पड़ने वाले वृक्ष हैं, आप हमको भी जला दिए। शिव जी कहते हैं नहीं, तुम कामदेव को छुपाए थे इसलिए जल गए हो, क्या हमें क्षमा नहीं करोगे? शंकर ने वर दे दिया, सुनो अम्र पत्र, तुम्हें वर है, जिस द्वार पर तुम लगे रहोगे उस द्वार पर काम, आसक्ति, तृष्णा, वासना, लोभ, प्रपंच प्रवेश नहीं करेगा, उससे दूरी रहेगी। दूरी। अपने खोट, अपने प्रपंच, अपने छल, अपना दुख, अपनी तकलीफ शिव को दो। वो तुम्हारे यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ में एक उत्सव होता है, 13 जनवरी को है छेरछेरा, एक उत्सव होता है छत्तीसगढ़ में। छेर छेरा माई कोठी के धान ला हेरा हेरा, छेर छेर छेरा माई कोठी का धान ला हेरा हेरा, छेर छेरा, एक उत्सव होता है। और वो दान मांगने के लिए बच्चे जाते हैं, वो धान मांगने के लिए, दान मांगने के लिए, अन्न मांगने के लिए लोग बच्चे आते हैं और वो बच्चे दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं। और मान लो वो बच्चे मांगने आए और जब तक दरवाजा खोलकर तुम दान नहीं देते वो जाते ही नहीं।
खड़े रहते, बोलते रहते, छेर छेरा माई कोठी के धान ला हेरा हेरा छेर चिल्ला, फिर चिल्लाते, अरन बरन को दो धरन, जब बे देवे तब बे टरन। खड़े हुए, जब बे देवे तब बे टरन, जब तक नी दे तब तक नी टरन, और टरे ही ना। बस मेरे शंकर भी ऐसे ही हैं। शिव जी भी कहते हैं, अरन बरन को दो धरन, और जब देवे अपने भीतर का अहंकार, काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, वासना सब दे दो, तब मेरा शिव जी कहते हैं तब मैं डरता हूं, ऐसे जाता ही नहीं, जाऊं नहीं तुम्हारे लिए। और छेरा का जो फंक्शन है, जो सब है, मेरा निवेदन है वो केवल धान लेने के लिए, अन्न लेने के लिए नहीं है। धान अन्न लेने के लिए तो बच्चे तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं। 13 जनवरी छेरा पर हम भी तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारी बुराइयां मांगने के लिए पहुंच जाएंगे कि दे देना। अपने भीतर की बुराई छोड़ो, अहंकार छोड़ो, व्यसन छोड़ो, मदिरा का नशा छोड़ो, तंबाकू छोड़ो। एक झोली में हम भी आ जाएं तुम्हारे दरवाजे पर मांगने कि छेर छेरा माई कोठी के धान ला हेरा हेरा छेर छेरा दे। अपने व्यसन छोड़ दो, अपनी आसक्तियां छोड़ दो, अपनी तृष्णा छोड़ दो। उसके द्वारा शिव तत्व देवर्षि नारद ने पार्वती जी से कह दिया। वो पार्वती जी गई कामदेव के पास, कामदेव छुप गए आम के पल्लों में, आम के पल्लों। और जब आम के पल्लों में छुपे कामदेव, शिव जी जानते थे कि यह कामदेव मेरी समाधि तोड़ने आया है, इसके अंदर अहंकार इतना है। समाधि में तोड़ दूंगा, नेत्र खोल देता हूं। 2 नेत्र खोल देते शंकर भगवान, मना नहीं था, कामदेव समाधि टूट जाती। पर कामदेव को भस्म इसलिए करा क्योंकि इसके अंदर अहंकार समाहित हो गया, अभिमान आ गया। और अभिमान टूटना जरूरी है, अभिमान समाप्त होना जरूरी है। अगर व्यक्ति के भीतर अभिमान रहता है ना, तो वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ भी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। शिव महापुराण की कथा कहती, अभिमत्ता से जिस दिन दूर हो गए उस दिन शिव की शरणागति। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ बाबा, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ बाबा, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा
डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए सके ब्रह्मणी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, शंभो डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए सकल लक्ष्मी जी को लाए। धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए सके सीता जी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ, भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव कहें। आज कथा का छठा दिवस है, इसलिए 2 बार आपको प्रार्थना करने का मौका मिल जाए, इसलिए 2 बार भजनों का स्मरण किया। बड़े भाव से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान से अपने मन के बात कहिए। आज कथा का छठा दिवस, शिवरात्रि मानते हैं। कल कथा का 7वां दिवस रहेगा। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहेगी। टीवी 5 बजे तक ही कथा आएगी। ये कथा कल विराम हो जाएगी। जो 6 दिन तक कथा को श्रवण नहीं कर पाए वो कल की कथा अवश्य श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक वेदांत सिटी खरवासा मंदिर के पास डिंडोली रोड सूरत में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर गुजरात की कथा का लाभ लेंगे। कथा के मुख्य यजमान उसमें सम्राट जी पाटिल, श्री सुनील जी पाटिल रहेंगे। भाव से कथा का लाभ लेंगे, सार्थक करेंगे। सभी लोग भगवान से प्रार्थना, अपने मन का भाव भगवान शिव को समर्पित। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो।
भगवान देवादिदेव महादेव शिव की कथा कर रही है। कामदेव भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा जो जलकर भस्म हुए, पार्वती जी भी देखती हैं कि ये काम का अहंकार काम को जला दिया। काम के भीतर का अहंकार कामदेव को जला दिया। भीतर का, आ जाओ, भीतर का। और शिव कृपा अहंकार के विहीन हो, अहंकार को जोड़ कर